नमस्ते दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का वीडियो बेहद खास और रोमांच से भरा हुआ है, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां रंग बिरंगी संस्कृति, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और जिंदा दिल लोग हर मोड़ पर आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत देश ब्राजील की सैर पर। ब्राजील सिर्फ फुटबॉल के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, त्योहार, समुद्री तट, बीचेस, जंगल और स्वादिष्ट भोजन भी इसे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा रियो डी जेनेरो की खूबसूरती, जहां आप देखेंगे मशहूर क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू, कोपाकबाना बीच और सुगलोफ माउंटेन की रोमांचक केबल कार राइड। ब्राजील की लोकल लाइफ और कल्चर, कैसे यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को मस्ती और म्यूजिक के साथ जीते हैं। चाहे वो सड़कों पर होता हुआ सांबा डांस हो या फिर लोकल मार्केट्स की रंगीनियां, सब कुछ आपको एक अलग ही अनुभव देगा। फेमस बीचेस की सैर, ब्राजील के समुद्र तट दुनिया भर में मशहूर हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ शानदार बीचेस जैसे कि इपनेमा, फोर्टालेजा और बहिया। अमेजन रेन फॉरेस्ट की झलक। अगर समय मिला तो हम अमेजन के घने जंगलों की तरफ भी एक छोटी सी ट्रिप करेंगे और देखेंगे वहां की जैव विविधता और वन्य जीवन। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एक भारतीय यात्री के नजरिए से ब्राजील कैसा है, यहाँ लोगों का व्यवहार कैसा है, भाषा को लेकर क्या चुनौतियां आती हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग पुर्तगाली बोलते हैं, और एक बजट ट्रैवलर के लिए ब्राजील कितना महंगा या सस्ता पड़ सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको न सिर्फ ब्राजील घूमने का मन करेगा, बल्कि आपको वहाँ की संस्कृति और लोगों से एक जुड़ाव भी महसूस होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस रोमांचक यात्रा को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्राजील आधिकारिक तौर पर ब्राजील की संघीय गणराज्य दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और 21.3 करोड़ से अधिक लोगों के साथ जनसंख्या के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। ये देश 26 राज्यों और एक संघीय जिले से बना एक संघ है, जिसकी राजधानी ब्रासिलिया है। इसका सबसे अधिक आबादी वाला शहर साओ पाउलो है, जिसके बाद रियो डी जेनेरियो है। ब्राजील में दुनिया में सबसे अधिक पुर्तगाली भाषी लोग हैं, और ये अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जहां पुर्तगाली एक आधिकारिक भाषा है। ब्राजील का 7,491 किलोमीटर 4,655 मील का समुद्र तट है। यह दक्षिण अमेरिका के लगभग आधे भूभाग को कवर करता है, और इक्वाडोर और चिली को छोड़कर महाद्वीप के अन्य सभी देशों और क्षेत्रों के साथ इसकी सीमा लगती है। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय परिदृश्य, साथ ही आर्द्र भूमि, सवाना, पठार और निचले पहाड़ों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसमें अधिकांश अमेजन बेसिन शामिल है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली और सबसे व्यापक कुंवारी उष्णकटिबंधीय जंगल हैं। ब्राजील में विविध वन्यजीव, विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक प्रणालियां और कई संरक्षित आवासों में फैले व्यापक प्राकृतिक संसाधन हैं। ये 17 मेगा डाइवर्स देशों में पहले स्थान पर है। इसकी प्राकृतिक विरासत महत्वपूर्ण वैश्विक रुचि का विषय है, क्योंकि पर्यावरणीय गिरावट जैसे वनों की कटाई के माध्यम से सीधे जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान जैसे वैश्विक मुद्दों को प्रभावित करती है। 1500 में पुर्तगाली खोजकर्ता पेड्रो अल्वारेस कैब्राल के उतरने से पहले ब्राजील में विभिन्न स्वदेशी लोग निवास करते थे। इस पर पुर्तगाल ने दावा किया और बसाया, जिसने वृक्षारोपण पर काम करने के लिए गुलाम अफ्रीकियों का आयात किया। ब्राजील 1815 तक एक उपनिवेश बना रहा, जब पुर्तगाली दरबार के रियो डी जेनेरियो में स्थानांतरित होने के बाद इसे पुर्तगाल के साथ एक संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। ब्रागांजा के राजकुमार पेड्रो ने 1822 में देश की स्वतंत्रता की घोषणा की और पुर्तगाल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद ब्राजील के साम्राज्य की स्थापना की। ब्राजील के 1824 के पहले संविधान ने एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की, जिसे अब नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, और धर्म और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों को शामिल किया, लेकिन गुलामी को बरकरार रखा, जिसे 19वीं शताब्दी के दौरान धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया, जब तक कि 1888 में इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं कर दिया गया। 1889 में एक सैन्य तख्तापलट के बाद ब्राजील एक राष्ट्रपति गणराज्य बन गया। 1930 में एक सशस्त्र क्रांति ने प्रथम गणराज्य को समाप्त कर दिया और गेटुलियो वर्गास को सत्ता में लाया। जबकि शुरू में लोकतांत्रिक शासन के प्रति प्रतिबद्ध थे, वर्गास ने 1937 में एक स्व तख्तापलट के बाद तानाशाही शक्तियां ग्रहण कर ली, जिसने एस्टाडो नोवो की शुरुआत को चिन्हित किया। 1945 में वर्गास को सत्ता से हटाए जाने के बाद लोकतंत्र बहाल हो गया। 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से एक सत्तावादी सैन्य तानाशाही उभरी और 1985 तक शासन किया, जिसके बाद नागरिक शासन फिर से शुरू हुआ। ब्राजील का वर्तमान संविधान 1988 में अधिनियमित इसे एक लोकतांत्रिक संघीय गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है। ब्राजील एक क्षेत्रीय और मध्य शक्ति और बढ़ती वैश्विक शक्ति है। यह एक उभरती उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था और एक नया औद्योगिक देश है, जो नाम मात्र और पीपीपी दोनों के संदर्भ में दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
लैटिन अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दक्षिण अमेरिका में धन का सबसे बड़ा हिस्सा है। एक जटिल और अत्यधिक विविध अर्थव्यवस्था के साथ ब्राजील विभिन्न कृषि वस्तुओं, खनिज संसाधनों और निर्मित उत्पादों का दुनिया के प्रमुख या प्राथमिक निर्यातकों में से एक है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में ये देश दुनिया में 13वें स्थान पर है। ब्राजील संयुक्त राष्ट्र G20, ब्रिक्स, G4, मर्कोसुर, अमेरिकी राज्यों के संगठन इबेरो, अमेरिकी राज्यों के संगठन और पुर्तगाली भाषा बोलने वाले देशों के समुदाय का एक ही संस्थापक सदस्य है। ब्राजील की मूल संस्कृति पुर्तगाली साम्राज्य के साथ इसके मजबूत औपनिवेशिक संबंधों के कारण पुर्तगाली संस्कृति से ली गई है। अन्य प्रभावों के अलावा पुर्तगालियों ने पुर्तगाली भाषा, रोमन कैथोलिक धर्म और औपनिवेशिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। ब्राजीलियाई संस्कृति अफ्रीकी, अस्वदेशी और गैर पुर्तगाली यूरोपीय संस्कृतियों और परंपराओं से भी बहुत प्रभावित थी। ब्राजीलियाई संस्कृति के कुछ पहलू इतालवी, जर्मन और अन्य यूरोपीय लोगों के साथ साथ जापानी, यहूदी और अरब अप्रवासियों के योगदान से प्रभावित थे, जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान बड़ी संख्या में दक्षिण और दक्षिण पूर्व ब्राजील में आए थे। स्वदेशी अमेरिंडियन ने ब्राजील की भाषा और व्यंजनों को प्रभावित किया और अफ्रीकी ने भाषा, व्यंजन, संगीत, नृत्य और धर्म को प्रभावित किया। ब्राजीलियाई कला 16वीं शताब्दी से विभिन्न शैलियों में विकसित हुई है, जो बारोक 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक ब्राजील में प्रमुख शैली से लेकर स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म, आधुनिकतावाद, मॉडर्निज्म, अभिव्यक्तिवाद, एक्सप्रेशनिज्म, घनवाद, क्यूबिज्म, अतिवास्तववाद, सररियलिज्म और अमूर्तवाद, एब्स्ट्रैक्शनिज्म तक हैं। ब्राजीलियाई सिनेमा 19वीं शताब्दी के अंत में माध्यम के जन्म से संबंधित है और 1960 के दशक से इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा का एक नया स्तर मिला है। ब्राजील की वास्तुकला यूरोप, खासकर पुर्तगाल से प्रभावित है। इसका इतिहास 500 साल पुराना है, जब 1500 में पेड्रो अल्वारेस कैब्राल ब्राजील में उतरे थे। पुर्तगाली औपनिवेशिक वास्तुकला ब्राजील में वास्तुकला की पहली लहर थी। ये बात की सभी ब्राजीलियाई वास्तुकला का आधार है। 19वीं सदी में ब्राजील साम्राज्य के समय देश ने यूरोपीय रुझानों का पालन किया और नवशास्त्रीय, नियोक्लासिकल और गोथिक रिवाइवल वास्तुकला को अपनाया। फिर 20वीं सदी में विशेष रूप से ब्रासीलिया में ब्राजील ने आधुनिकतावादी वास्तुकला के साथ प्रयोग किया। ब्राजील की औपनिवेशिक वास्तुकला 16वीं सदी की शुरुआत की है, जब ब्राजील को पहली बार पुर्तगालियों द्वारा खोजा, जीता और बसाया गया था। पुर्तगालियों ने ब्राजील को उपनिवेश बनाने के अपने उद्देश्य में यूरोप में उनके लिए परिचित वास्तुकला का निर्माण किया। उन्होंने ब्राजीलियाई शहरों और ग्रामीण इलाकों में पुर्तगाली औपनिवेशिक वास्तुकला का निर्माण किया, जिसमें चर्च और नागरिक वास्तुकला, साथ ही घर और किले शामिल हैं। 19वीं सदी के दौरान ब्राजीलियाई वास्तुकला में ब्राजील में अधिक यूरोपीय शैलियों की शुरुआत देखी गई, जैसे कि नवशास्त्रीय और गोथिक रिवाइवल वास्तुकला। ये आमतौर पर उनकी अपनी विरासत से ब्राजीलियाई प्रभावों के साथ मिलाया गया था। 1950 के दशक में आधुनिकतावादी वास्तुकला की शुरुआत तब हुई जब ब्राजील के अंदरूनी हिस्से को विकसित करने में मदद करने के लिए ब्रासीलिया को एक नई संघीय राजधानी के रूप में बनाया गया था। वास्तुकार ऑस्कर नीमेयर ने आधुनिकतावादी शैली में सरकारी भवनों, चर्चों और नागरिक भवनों की परिकल्पना और निर्माण किया। ये थी मेरी ब्राजील यात्रा की एक छोटी सी झलक। एक ऐसा देश जहां की ऊर्जा, लोग, संस्कृति और प्रकृति हर कदम पर आपको चौंकाते हैं और मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। रियो डी जनेरो की रौनक हो, समुद्री किनारों की ठंडी हवाएं या अमेजन की रहस्यमयी हरियाली, हर अनुभव ने मेरी यात्रा को यादगार बना दिया। ब्राजील ने न सिर्फ मुझे घुमाया, बल्कि मुझे बहुत कुछ सिखाया भी। जिंदगी को खुलकर जीना, हर पल को पूरी शिद्दत से जीना और सबसे बढ़कर हर नए कल्चर को खुले दिल से अपनाना। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि ब्राजील का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही और भी दिलचस्प यात्राओं पर मैं आपको बहुत जल्द लेकर चलने वाला हूँ। अगले व्लॉग में मिलते हैं एक नई जगह, एक नए अनुभव और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और यात्रा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।